हाय छात्रों, आप सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, रिट्रोफिटिंग तथा रिट्रो। पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि गुनाइटिंग क्या है। तो गुनाइटिंग में हमने आपको बताया था कि सीमेंट मसाला अथवा महीन सीमेंट कंक्रीट को दाब मशीन द्वारा अत्यधिक दाब पर, जो कि 3.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब था, उस दाब पर क्षतिग्रस्त सतह पर मसाले को फेंक कर क्षतिग्रस्त हुई सतह को ठीक करना ही रिट्रोफिटिंग कहलाता है। और जिस प्रक्रिया द्वारा सतह को ठीक किया गया दाब मशीन का प्रयोग करके, जो क्षतिग्रस्त सतह थी उसके ऊपर जब मसाला फेंका गया तो जो दरार फटान थी उसके भीतर भी मसाला भर गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गुनाइटिंग। आपका आज का क्वेश्चन है कि रेसा प्रबलित प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक FRP क्या है, रिट्रोफिटिंग में इसका क्या कार्य है। कि रेसा प्रबलित प्लास्टिक, जो आपका क्वेश्चन है वह है रेसा प्रबलित प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, जिसको कहते हैं FRP क्या है, रिट्रोफिटिंग में इसका क्या कार्य है। तो आइए देखते हैं कि FRP क्या है। पॉलिस्टर, विनाइल, एस्टर तथा इपॉक्सी इत्यादि रेजिनों में कांच, कार्बन तथा आर्मिड के रेसे डालकर रेसा प्रबलित प्लास्टिक FRP तैयार किया जाता है। आपको हमने पिछली क्लास में बताया है कि पॉलिस्टर, विनाइल, एस्टर, इपॉक्सी इत्यादि कैसे मटेरियल हैं, रेजिन पदार्थ हैं। इन रेजिनों में जब कांच, कार्बन तथा आर्मिड इनके रेसे इन रेजिनों में डाले जाते हैं तो उससे तैयार किया जाता है आपका रेसा प्रबलित प्लास्टिक FRP तैयार किया जाता है। आगे देखिए, RCC के स्तंभों, जो आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है, उसके कॉलम, बीम इत्यादि को सुदृढ़ करने के लिए रेसा प्रबलित प्लास्टिक की चादरें अधिक उपयुक्त रहती हैं। आपका जो RCC के बीम और कॉलम हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने का मतलब यदि उसमें मामूली क्षतियाँ आ चुकी हैं पूर्व में, तो उसको ठीक करने के लिए, उस कॉलम की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, बीम की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए रेसा प्रबलित प्लास्टिक की चादरें अधिक उपयुक्त रहती हैं, क्योंकि ये चादरें इस्पाती चादरों की अपेक्षा उत्तम रहती है और इनकी सामर्थ्य जो है अधिक होती है। इनकी सामर्थ्य क्या होती है, अधिक होती है। किनकी, रेसा प्रबलित प्लास्टिक FRP, जो FRP है, इसकी चादरें अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि इनकी जो सामर्थ्य है इस्पाती चादरों की अपेक्षा अधिक होती है। मरम्मत तथा रिट्रोफिटिंग कार्य के लिए FRP एक उत्तम पदार्थ माना जाता है। जैसे RCC संबंधित जो कार्य हैं, जैसे बीम हुआ, कॉलम हुआ, इनको सुदृढ़ करने के लिए, इनकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, इनमें उत्पन्न हुई क्षतियों को ठीक करने के लिए और उस बीम कॉलम को भूकंप की दृष्टि से सामर्थ्य देने के लिए या सामर्थ्य में विकास करने के लिए FRP जो है एक उत्तम पदार्थ माना जाता है। रेसा प्रबलित प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं, इनकी सामर्थ्य इस्पाती प्लेटों की अपेक्षा 2 से 5 गुना अधिक होती है। जो रेसा प्रबलित प्लास्टिक की जो चादरें हैं, इनकी जो सामर्थ्य है वह इस्पाती जो प्लेटें हैं उनकी अपेक्षा 2 से 5 गुना अधिक होती है। किनकी अधिक होती है, रेसा प्रबलित जो प्लास्टिक है इसकी सामर्थ्य इस्पात की प्लेटों की अपेक्षा 2 से 5 गुना अधिक होती है। साथ ही इनका एक विशेष गुण यह है कि FRP प्लेटें
वजन में पर्याप्त हल्की होती हैं एवं संक्षारण मुक्त होती हैं, जो कि इनका विशेष गुण है। FRP जो प्लेटें हैं ये वजन में हल्की होती हैं और संक्षारण मुक्त यानी जंग मुक्त होती, इसमें जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगेगा तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काफ़ी अधिक समय तक यह कार्य करेंगी और जो हमारा बीम कॉलम है उसको मजबूती प्रदान करती रहेंगी। परंतु ये इस्पाती चादरों की अपेक्षा महंगी होती हैं। FRP की जो चादरें हैं वह उनकी सामर्थ्य भी अधिक है इस्पात की अपेक्षा, जंग से भी मुक्त हैं, वह वजन पर्याप्त हल्की हैं, लेकिन यह महंगी होती हैं। रेशा प्रबलित प्लास्टिक की चादरों को उपयुक्त रेजिनों में डुबोकर, जो रेशा प्रबलित प्लास्टिक की जो चादरें हैं इनको उपयुक्त रेजिन जो कि पॉलिस्टर, विनाइल एस्टर, इपॉक्सी इत्यादि हैं, इन रेजिनों में डुबो दिया जाता है। डुबोकर अवयव के चारों तरफ जैकेट की भांति लपेट दिया जाता है। जो आपकी FRP की जो प्लेटें हैं इनको किसी उपयुक्त रेजिन में डुबो दिया जाता है। डुबोने के बाद क्या किया जाता है, जो अवयव आपका कमज़ोर है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जैसे कोई बीम या कॉलम, तो इस रेशा प्रबलित प्लास्टिक की चादरों को करते क्या हैं, उस अवयव के चारों तरफ जैकेट की भांति लपेट दिया जाता है। जैकेट की भांति उस बीम या कॉलम के चारों तरफ क्या कर देंगे, लपेट देंगे पूरी बीम या कॉलम पर, जहाँ पर भी क्षतियाँ हैं उस बीम या कॉलम में, जो कि बाद में सूखने के बाद सिकुड़ कर अवयव को जकड़ लेती है। जब आप इसको रेजिन में डुबोए तो यह गीली अवस्था में था, जब उसको आपने अवयव पर लपेट दिया तो यह क्या हो गया, सूखने के बाद सिकुड़ कर अवयव को जकड़ लेता है। जो बीम और कॉलम क्षतिग्रस्त हुआ उसको क्या कर लिया, सूखने के बाद जकड़ लिया। इस प्रकार अवयव जो बीम और कॉलम है इसकी सामर्थ्य में बढ़ोतरी हो जाती है। जब वह जकड़ लिया FRP जो प्लेट है तो क्या हुआ कि उसकी सामर्थ्य में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, सामर्थ्य में वृद्धि हो गई और वह बीम या कॉलम जो अभी तक कमज़ोर था वह भूकंप को प्रतिरोधित करने में सक्षम हो गया, क्योंकि उसकी सामर्थ्य पहले की अपेक्षा क्या हो गई, बढ़ गई। इनके इसी विशेष गुण के कारण ही बीम और कॉलम जो कि RCC के बने हुए हैं, ऐसी संरचनाओं के लिए FRP जो प्लेटें हैं अधिक उपयुक्त रहती हैं, क्योंकि इनकी सामर्थ्य भी अधिक होती है, ये संक्षारण मुक्त हैं, वजन में हल्की हैं और इनको अवयव के चारों तरफ आसानी से लपेटा जा सकता है। लपेटेंगे कब, इन उपयुक्त रेजिनों में एक बार उनको डुबोने के बाद लपेट देंगे। जब यह सूखने के बाद सूख जाएंगे तो जो आपकी FRP प्लेट है अवयव को क्या कर लेगी, जकड़ लेगी, क्योंकि संकुचन होगा सूखने के बाद, जो जकड़ लेगी तो जो बीम और कॉलम अभी तक क्षतिग्रस्त था उसको अच्छे से वह बांध देगा, जकड़ लेगा, जिससे सामर्थ्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। बीम और कॉलम जिसकी आपने मरम्मत की। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेशा प्रबलित प्लास्टिक तैयार कैसे किया जाता है, तो पॉलिस्टर, विनाइल एस्टर तथा इपॉक्सी इत्यादि रेजिनों में कांच के रेशे, कार्बन के रेशे तथा आर्मिड के रेशे, इनके आपको रेशे डालना है। इनको डालकर रेशा प्रबलित प्लास्टिक को उपयुक्त स्थिति और उपयुक्त टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है। FRP प्लेटों को इनमें डालकर इन रेजिनों में किनके रेशे रहेंगे, कांच, कार्बन तथा आर्मिड के रेशे डालकर उपयुक्त टेम्परेचर पर मिलाकर FRP बनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िए आप और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर 8 के एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपको जो भी वीडियो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही हैं इनको आप पढ़ के अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। साथ ही जो पीछे की क्लास हमने जो कॉलेज में लिया है आपको, उनको भी आप रिवाइज बीच बीच में करते रहिए। और आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।